अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में भारत की कूटनीति के आगे फेल हुआ चीन का प्रस्ताव। ऑकस संगठन के खिलाफ चाइना लाया था प्रस्ताव। भारत ने फेल करा चीन का सारा प्लान। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑकस संगठन जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों आते हैं और जिसका मेन उद्देश्य था कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर पावर युक्त सबमरीन बनाकर देंगे ताकि वे दक्षिणी चीन सागर में चीन की दादागिरी को रोक सके। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अंत में चीन जानता है कि ऑस्ट्रेलिया का मजबूत होना उसके लिए भारी पड़ेगा और अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में चाइना ने एक गंदी चाल चलने की कोशिश करी है। जी हाँ दोस्तों, चीन को बीते शुक्रवार को भारत के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने कदम वापस खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के संयुक्त समूह ऑकस के खिलाफ चीन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA में एक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा था। लेकिन दोस्तों, भारत ने ऐसा कदम उठाया कि चीन को यह प्रस्ताव पेश करने के लिए ही वापस लेना पड़ा। भारत के इस कदम की ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जमकर तारीफ कर रहे हैं। इन तीनों देशों ने चीन का सामना करने के उद्देश्य से 2021 में ऑकस नाम से एक सुरक्षा साझेदारी की स्थापना की थी, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की इस पार्टनरशिप के बाद चीन काफी आग बबूला था और इस कदम को परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन बताया था। इसलिए ड्रैगन ऑकस के खिलाफ IAEA में प्रस्ताव पारित करने की कोशिश में लगा हुआ था। दोस्तों, IAEA के सम्मेलन में इस मामले पर विचार विमर्श हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों में ज्यादातर ने ऑकस संगठन को लेकर अपना विश्वास व्यक्त किया। इन देशों ने IAEA में और ज्यादा पारदर्शिता और अप्रसार आश्वासनों की जरूरत को रेखांकित किया। IAEA के महानिदेशक को 23 अगस्त 2022 को चीन की तरफ से एक अनुरोध किया गया। इसमें परमाणु सामग्री के हस्तांतरण से जुड़े सभी पहलुओं और ऑकस को 66वीं जनरल कॉन्फ्रेंस की चर्चा के लिए शामिल करने की बात कही गई। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ऑकस के खिलाफ चीन का प्रस्ताव आने के बाद भारत ने अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए IAEA के कई छोटे सदस्य देशों को इस प्रस्ताव के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए राजी कर लिया। दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि चीन के प्रस्ताव को पारित होने के लिए पर्याप्त बहुमत हासिल नहीं हो सका। इसे देखते हुए चीन ने प्रस्ताव पारित करने से पहले ही उसे वापस ले लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IAEA की नीति निर्माण बॉडी एजेंसी के कार्यक्रमों और बजटों का निर्धारण करती है। इनमें सभी सदस्य देशों के आम सम्मेलन और 35 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से शामिल होते हैं। आम सम्मेलन आमतौर पर हर साल दिसंबर में वियना में IAEA के मुख्यालय में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, भारत को 2021-22 के लिए इस बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। इस साल IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 35 सदस्य बनाए गए हैं। इनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, बुरुंडी, कनाडा, चीन, कोलंबिया, चेक गणराज्य, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्वाटेमाला, भारत, आयरलैंड, जापान, साउथ कोरिया, लीबिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पेरू, पोलैंड, रूसी संघ, सेनेगल, स्लोवेनिया, दक्षिणी अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम शामिल है। अब दोस्तों, आप यदि इन सदस्य देशों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि चीन और पाकिस्तान को छोड़कर इन सदस्य देशों में ऐसा कोई देश नहीं जिसके साथ भारत के अच्छे संबंध ना हो। सभी देशों के साथ भारत के काफी अच्छे संबंध है और दोस्तों, इसे ही भारत की असली सॉफ्ट पावर कहते हैं। दोस्तों, यह तो सच है कि जितनी सॉफ्ट पावर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अफ्रीका और एशियाई देशों में भारत की है। और दोस्तों, इसीलिए ही जब चीन द्वारा IAEA में ऑकस संगठन के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर विचार रखा गया था, तब भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का यूज किया और जितने भी IAEA के सदस्य देश हैं उन सबको चीन के प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने के लिए मना लिया। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना होगा कि IAEA का कार्य क्या होता है।
तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कार्य है कि परमाणु शक्ति का शांतिपूर्वक और ऊर्जा खपत के लिए प्रयोग करना, ना कि परमाणु बम के निर्माण के लिए। अब दोस्तों, ये देखते हैं कि आखिर चीन ओकस संगठन के खिलाफ प्रस्ताव क्यों लाया। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के खिलाफ क्वाड संगठन बना हुआ है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि क्वाड संगठन में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सदस्य हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से वर्तमान में दक्षिणी चीन सागर में चीन अपनी दादागिरी दिखा रहा है और अन्य छोटे देशों को जैसे कि ताइवान, जापान, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों की जल सीमा में जबरदस्ती अपने नेवल जहाज को एंटर करवा रहा है, उसको देखते हुए केवल क्वाड संगठन काफी नहीं था। दरअसल दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो क्वाड संगठन के जो सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आते हैं, तो दोस्तों आप पाएंगे कि अमेरिका तो प्रशांत महासागर से काफी दूर है। और बात रही भारत की, तो भारत के नौसेना पर बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक की सुरक्षा का जिम्मा है। और दोस्तों, अगर बात करें जापान और ऑस्ट्रेलिया की, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना में इतना दम नहीं कि वह दक्षिणी चीन सागर में चीन की मनमानी को रोक सके। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जापान ने कभी अपनी नौसेना को इतना मजबूत बनाया ही नहीं। जापान के पास आज तक कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और न ही ऑस्ट्रेलिया के पास आज तक कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं दोस्तों, बात करें जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास सबमरीन की, तो इन दोनों देशों के पास सबमरीन भी बहुत कम है। और जो सबमरीन है वह भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जो कि पानी के नीचे बहुत कम समय तक रह सकती है। ऐसे में दोस्तों, वर्तमान में यह जरूरत बन जाती है कि कैसे दक्षिणी चीन सागर में चीन की मनमानी को रोका जाए। दोस्तों, अगर आप ओकस संगठन के गठन का कारण समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओकस संगठन का गठन क्वाड संगठन को मजबूत करने के लिए ही किया गया है। क्वाड संगठन में दोस्तों भारत की नौसेना मजबूत है, लेकिन भारत की नौसेना पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जैसे बड़े क्षेत्र है, जिसकी जिम्मेदारी भारत की नौसेना पर ही है। वहीं दक्षिणी चीन सागर में भारत की नौसेना वैसे तो क्वाड के सदस्य देशों के साथ मिलकर मालाबार जैसे युद्धाभ्यास करती है, लेकिन दिन प्रतिदिन चीन की बढ़ती आक्रामकता को प्रशांत महासागर में कैसे रोका जाए, यह भारत के लिए भी कठिन हो जाता है, क्योंकि भारत की नौसेना क्षमता अभी इतनी बड़ी नहीं है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को अच्छे से निगरानी कर सके। अब दोस्तों, क्वाड संगठन में एक ऐसे सदस्य देश की जरूरत थी जो कि भारत का साथ दे सके और प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर में भी चीन की नौसेना को काउंटर कर सके। अब दोस्तों, इसके लिए प्रबल दावेदार था ऑस्ट्रेलिया। यदि आप मानचित्र देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की जल सीमा जो है वह एक तरफ से प्रशांत महासागर में मिलती है, तो दूसरी तरफ हिंद महासागर में भी उसकी जल सीमा लगती है। तो दोस्तों, ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन ने नहीं सोचा कि क्वाड संगठन को और मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को मजबूत करना होगा, ताकि वह भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को काउंटर कर सके। दोस्तों, इसी बात के लिए ओकस संगठन का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करवाएंगे। अब दोस्तों, यही बात चीन को खटक गई कि एक तो पहले से ही क्वाड संगठन बना हुआ है, दूसरा अब ये ओकस संगठन भी बन गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को मजबूत किया जा रहा है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया चीन के संबंध कैसे हैं। ऐसे में दोस्तों, चीन ने यह चाल चली कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में परमाणु ऊर्जा को गलत उपयोग करते हुए एक प्रस्ताव लाया गया, जहां पर ओकस संगठन के उद्देश्य पर प्रश्न उठाए गए। जिस प्रस्ताव में चीन ने यह बात रखने की कोशिश करी थी परमाणु शक्ति का प्रयोग अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों चीन को यह नहीं पता था कि इस बार चीन का यह प्रस्ताव भारत अपनी सॉफ्ट पावर से रोक देगा। और दोस्तों, जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में चीन प्रस्ताव लाने वाला था, उससे पहले चीन को यह पता चल गया था कि भारत के पास इस प्रस्ताव को खारिज करवाने के लिए पूर्ण बहुमत है। इसलिए प्रस्ताव रखने से पहले ही कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए उसने प्रस्ताव को पहले ही वापस ले लिया। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।